नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खेलों में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। खिलाड़ी परेशान हैं, प्रशिक्षक परेशान हैं, खिलाड़ी बेटियों का दैहिक शोषण होता है, खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देने में हीलाहवाली होती है, केंद्र सरकार के पैसे से खेल संगठन पदाधिकारी मौज मस्ती करते हैं। सब कुछ विपरीत हो रहा है। जो अच्छा होना चाहिए उसके उलट हो रहा है। यह हमारी न्यायपालिकाएं भी मान चुकी है कि खेल संगठनों की कार्यप्रणाली अच्छी नहीं है, खेल हित में नहीं है, और इसी वजह से अदालतों द्वारा खेल संगठनों में समितियां गठित की जा रही हैं। यद्यपि ये समितियां किसी भी खेल संगठन के संचालन के लिए सही प्रक्रिया नहीं कही जा सकती, लेकिन इससे हमारे देश के खेल प्रेमियों को कम से कम यह तो पता चल रहा है कि जो खेल संगठन पदाधिकारी खेलों के उत्थान की लंबी लंबी बातें करते हैं, दरअसल खिलाड़ियों के असली शोषक वही है। दरअसल हर व्यक्ति इंसाफ चाहिए, हर व्यक्ति को इंसाफ चाहिए, लेकिन बिल्ली की गले में घंटी बांधने के लिए कोई तैयार नहीं। अन्याय हो रहा है। खिलाड़ी बेटियों का दैहिक शोषण हो रहा है, लेकिन वह आवाज नहीं उठाना चाहती। उन्हें न जाने किस बात का डर है। उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षक, मध्य प्रदेश के प्रशिक्षक सरकार की उदासीनता से परेशान है, लेकिन आवाज नहीं उठाना चाहते। मुट्ठी भर लोग संघर्ष कर रहे हैं। व्यवस्थाएं सुदृढ़ हों, इसके लिए चंद लोग दिन रात कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सहयोग देने वाला कोई नहीं है। दरअसल खेलों की इस लंका में एक दो नहीं, दर्जनों रावण। ये रावण उस रावण से ज्यादा शक्तिशाली है। ये रावण मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। हाल ही एक प्रकरण संज्ञान में आने के बाद उम्मीद बंधित थी कि रावण का अंत होगा, रावण जेल के भीतर होगा। अफसोस, लोग निज स्वार्थ के लिए नहीं चाहते कि खेलों की व्यवस्थाएं
सुदृढ़ हो। दरअसल यह डर ही ऐसी बात है जो कि खेलों के विकास में बाधक है। आप डरकर कोई जंग नहीं जीत सकते। हम एकजुट प्रयासों से खेलों के रावणों का अंत कर सकते हैं, लेकिन हम उन रावणों के मन की करते हैं। हमारी दिलचस्पी ठाकुर सुहागती में है। हम अपने साथियों का गला कटवाने की कोशिश में रहते हैं। इसका फायदा खेलों के रावणों को मिल रहा है। जब तक आप स्वयं बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार नहीं होंगे, सच मानिए खेलों का भला नहीं हो सकता। मीडिया से बहुत सारी अपेक्षाएं की जाती हैं। मीडिया से यह अपेक्षा रहती है कि वह हर बात को उजागर करे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मीडिया को आप नैतिक रूप से कितना समर्थन देते हैं? दुख और अफसोस की बात है कि बहुत सारे फ़ोन हमारे पास आते हैं, समस्याएं बताई जाती हैं इस उम्मीद से कि मैं उनकी आवाज़ को बुलंद करूंगा। दुख तब होता है जब फ़ोन करने वाला ये कहता है कि सर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। दरअसल यह डर ही खेलों का सत्यानाश कर रहा है, रावणों की शक्ति को बढ़ा रहा है। यदि आप डरे हुए हैं तो सच मानिए आप कभी इंसाफ नहीं पा सकते। मैं बहुत ही दुख के साथ कहता हूं कि मीडिया अपना काम कर रहा है, आप लोग ही एकजुट नहीं हैं, आप ही डरे हुए हैं। आप बिल्ली के गले में घंटी बांधने से डरते हैं। यही वजह है कि खेलों के रावण अलमस्त अपने मंसूबों में न केवल कामयाब होते हैं बल्कि इतने ढीठ हो चुके हैं कि उन्हें पुलिस, अदालत किसी का भी डर नहीं रहा। यदि इन रावणों का अंत करना है तो आप सबको एकजुट होना होगा, अन्याय के खिलाफ मुखर होना होगा, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। यदि आप ये सोचते हैं कि दूसरा आपको भवसागर पार करा देगा तो ये गलत सोचते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को सुनने के बाद जो लोग रावणों को प्रश्रय दे रहे हैं उनमें एक जोश, जुनून पैदा होगा। वे संकल्प लेंगे कि खेल हित में कुछ न कुछ अच्छा जरूर करेंगे। यदि आप खेल हित में कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो सच मानिए आपको इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।